प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज मैं आपको गद्य खंड से दूसरा पाठ मियां नसीरुद्दीन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आधुनिक हिंदी से नई पीढ़ी की प्रसिद्ध कथा लेखिका श्रीमती कृष्णा सोबती जी ने पुरानी पीढ़ी के नानबाई मियां नसीरुद्दीन की स्वाभाविक विशेषताओं का बड़ा सजीव चित्रण किया है। संयोग से एक दिन कृष्णा सोबती जी जामा मस्जिद के निकट बसे हुए गढ़िया मोहल्ले के निकट से गुजर रही थी। अंधेरी सी एक साधारण दुकान में बहुत अधिक आटा सनते हुए देखकर उसे कुछ जानने की इच्छा हुई। जाकर देखा तो वहाँ मियां नसीरुद्दीन की दुकान थी, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने में निपुण थे। मियां नसीरुद्दीन दुकान के अंदर बैठे हुए बीड़ी का मज़ा ले रहे थे। उसके चेहरे से अनुभवी तेवर और आँखों में चतुराई स्पष्ट झलक रही थी। लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से पूछा कि आपने 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला या हुनर कहाँ से सीखा? तो मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि कई पीढ़ियों से हमारा नानबाई का ये खानदानी काम चला आ रहा है। हमारे पिता मियां बरकत शाही गढ़िया मोहल्ले के प्रसिद्ध नानबाई थे। हमारे दादा साहब मियां कल्लन ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। वे बादशाह सलामत यहाँ के खानदानी नानबाई रहे थे। बादशाह सलामत के कहने पर उन्होंने एक बार ऐसे खाना बनाया जिसमें न आग की ज़रूरत पड़े और ना ही पानी की। लेखिका के पूछने पर कि कौन से बादशाह के यहाँ और कौन सी ऐसी चीज़ बनाई, तो मियां नसीरुद्दीन उसे टाल जाते हैं। मियां नसीरुद्दीन ने बताया कि कोई भी कला बड़ी लगन और मेहनत से सीखी जाती है। जिस प्रकार बच्चा अलिफ से अर्थात ए आ से शुरू होकर आगे तक जाता है, जैसे कच्ची पक्की क्लासों से होता हुआ ऊंची कक्षाओं तक जाता है, उसी प्रकार नानबाई भी उसमें काम आने वाले छोटे छोटे कामों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे भट्टी बनाना, भट्टी में आंच देना और बर्तन धोने तक का काम मैंने अपने हाथों से किया है। जब खानदानी नानबाई की बात आती है तो मियां नसीरुद्दीन गर्व से प्रफुल्लित हो जाता है, उसका सीना चौड़ा हो जाता है और लेखिका को बताता है कि हमने और कहीं से नहीं
अपने पूर्वजों से ही इस कला को सीखा था और अपनी उस कला और खानदानी योग्यता को बरकरार रखते हुए मियां नसीरुद्दीन कहते हैं कि खानदानी नानबाई तो पानी में भी रोटी पका सकता है। वो अपने पूर्वजों के किस बादशाह के यहाँ नानबाई थे वो शायद उसे भी पता ना हो, इसलिए लेखिका को उस प्रश्न का उत्तर वो नहीं बताते, क्योंकि अपने पूर्वजों के विषय में वो बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। यदि वो बता देते तो उनकी पोल खुल जाती। अंत में लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से रोटियों के प्रकारों को जानने की इच्छा जाहिर की, तो मियां नसीरुद्दीन ने तुनकी समेत कुछ रोटियों के नाम जल्दी जल्दी गिना दिए कि तुनकी रोटी तो पापड़ से भी महीन होती है। और ऐसा कहकर उसे पुराने दिनों की याद आई और हृदय में एक दुख उत्पन्न हुआ और गहरी सांस लेकर कहने लगे कि अब कहाँ खाने पीने का शौक रहा है, कहाँ नानबाइयों की कदर रही है। आजकल तो मोटी और तंदूरी रोटी का रिवाज रह गया है, उसमें क्या बनाएं और क्या खिलाएं। इतना कहकर मियां नसीरुद्दीन अपने कारीगरों को काम पर लगने के लिए कहता है और लेखिका मियां नसीरुद्दीन से ये बातचीत करके वापस अपने घर की ओर आ जाती है।